बट हमने वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट किया था। ब्रीफली थोड़ा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ क्या क्या हमने पढ़ लिया है, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले हमने वर्क को डिफाइन किया, एंड वर्क को हमने डिफाइन किया एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, और इसी में हमने ये देखा कि वर्क बाय वेरिएबल फोर्स इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। लेटर ऑन हमने पावर की बात की, पावर को डिफाइन किया एज वर्क अपॉन टाइम, एंड इट इज आल्सो इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। ठीक है, फिर अब कल हम बात कर रहे थे काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी K equals to 1/2 mv square. It is also equal to P square by 2m. P is linear momentum. This is also called as a relation between kinetic energy and momentum. फिर work is equal to delta K, Kf minus Ki, या 1/2 mv square minus 1/2 mu square. Then lastly हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की, और उस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लिखा m into g into h. m is mass, g is acceleration due to gravity, and h is the height over which the body is taken from the ground. ठीक है, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो सेपरेशन के कारण है, द वर्टिकल सेपरेशन ऑफ अर्थ फ्रॉम द ग्राउंड। अब क्वेश्चंस देखें बेटा, हमने, आपको याद होगा इन तीन पे बेस हमने क्वेश्चंस देख लिए हैं पहले। सो विल स्टार्ट फ्रॉम दिस। ठीक है, हमने पावर के क्वेश्चंस कर लिए, वेरिएबल फोर्स के कारण जो वर्क होता है उसके क्वेश्चंस भी कर लिए, एंड वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स क्वेश्चन उसके भी कर लिए। सो विल डिस्कस फर्स्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस रिलेशन K इक्वल्स टू 1/2 mv स्क्वायर भी लिखते हैं, 1/2 p स्क्वायर बाय m भी लिख लेंगे। ठीक है, देखो, द क्वेश्चन इज if the momentum of a body increases by 20%, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 20% से बढ़ता है, then what will be the percentage increase in its kinetic energy? अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 20% बढ़ता है तो उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितने परसेंट बढ़ेगी? What will be the percentage increase in its kinetic energy? देखो बेटा, मान लेते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी K है, and it is equal to P square by 2m. What is P? Initial momentum. इनिशियल मोमेंटम। इसने बोला है कि मोमेंटम 20% बढ़ा, तो फाइनल मोमेंटम जो है P डैश, अगर मैं फाइनल मोमेंटम को P डैश से रिप्रेजेंट करूं, इट इज इक्वल टू P प्लस 20% ऑफ P। फाइनल मोमेंटम कितना हो गया? P प्लस 20% ऑफ P, दैट इज इक्वल टू P प्लस 20/100 P, दैट विल बी 1.2 P करके देख लेना। ठीक है, 120/100 P आ जाएगा 1.2 P। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई?
अगर k डैश से लिख दूं, मास तो बेटा सेम ही रहेगा, p डैश स्क्वायर बाय 2m। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू p डैश स्क्वायर बाय 2m, दैट इज 1.2 p स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, क्योंकि p डैश कितना है 1.2 p। इट विल बिकम 1.44 p स्क्वायर बाय 2m। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? ये जो p स्क्वायर बाय 2m है, यही तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, तो इसको हम k लिख लेते हैं। k डैश आ गया 1.44 k। ठीक है, देखो अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1.44 k। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को k ही लिखता हूं मैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने कैलकुलेट कर ली। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी अगर पूछा होता तो इट वुड हैव बीन k डैश माइनस k, so the answer would be 1.44 minus k, that is 0.44 k। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ 0.44। अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता व्हाट इज फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है बेटा, इसे डेल्टा के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फ्रैक्शनल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, तो वो आता 0.44 k बाई k कट जाएगा 0.44। और अगर पूछा है परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसी को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 44%। ठीक है, इसको कर लो और सेम क्वेश्चन रिपीट करो, बस इंक्रीज की जगह डिक्रीज कर देना, कि अगर किसी बॉडी का मोमेंटम 20% कम होगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितने % कम होगी, और मुझे आंसर बताओ फिर। अब बेटा इस तरह के क्वेश्चंस को हम अगर इतने लंबे मेथड से बार बार करते रहेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। सो लेट अस लर्न द शॉर्टकट टेक्निक्स। क्या है बेटा, देखो मास तो कांस्टेंट रहता है, अगर हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की बात करें तो हम ये बोलेंगे कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो मोमेंटम के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बोलेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ से ऐसे भी बोल सकते हैं कि मोमेंटम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर कभी ये दिया है कि मोमेंटम में इतना चेंज हो रहा है, बताओ काइनेटिक एनर्जी में कितना होगा। बेटा मोमेंटम में कुछ चेंज दिया है और काइनेटिक एनर्जी में पूछा है, वो कैसे पता चलेगा, जो मोमेंटम में चेंज दी है उसके बेसिस पे आप ये पता करो कि मोमेंटम के स्क्वायर में कितनी चेंज हो रही है। किसमें चेंज दी हुई है, मोमेंटम में, आप ये पता करो मोमेंटम के स्क्वायर में कितनी चेंज हो रही है। कैसे देखना, अगर क्वेश्चन ऐसे है कि बॉडी का मोमेंटम 20% बढ़ा और बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने % बढ़ेगी, अभी वाला क्वेश्चन ही है, तो ऐसे लिखना। लिखने का तरीका देखो क्या है, आपने लिखना है मोमेंटम 20% बढ़ा, तो परसेंट जो करते हैं ना हमेशा 100 के साथ करो तो आसान होता है। इसका मतलब ये हुआ मोमेंटम 20% बढ़ने का मतलब हुआ कि मोमेंटम 100 से 120 हो गया, मोमेंटम 100 से 120 हो गया। या ऐसे भी बोल सकते हो कि मोमेंटम 10 से 12 हो गया, इट इज वन एंड द सेम थिंग। मोमेंटम जो है वो 10 से 12 हो गया। बेटा मोमेंटम अगर 10 से 12 हो रहा है तो आप क्या करो, स्क्वायरिंग करो, मोमेंटम का स्क्वायर 10 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर हो गया। यही जो मोमेंटम का स्क्वायर है इसी को काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो हम ये बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी 100 से 12 का स्क्वायर कितना हुआ 144। तो देखो 100 के पीछे कितना इंक्रीज है, तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 44%। यही आंसर है। फिर से देख लो, मोमेंटम 20% बढ़ा मतलब 10 से
100 से 120 हो गया, मतलब 10 से 12 हुआ, तो मोमेंटम का जो स्क्वायर है 10 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, ठीक है, 10 के स्क्वायर से 12 का स्क्वायर हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100, 12 का स्क्वायर हो गया 144, सो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 44%। और देखो बेटा, मोमेंटम 30% बढ़ा, तो बताओ काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी? मोमेंटम 40% बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी? मोमेंटम 50% बढ़ा, तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी? इसके साथ साथ ही मोमेंटम 40% कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी कितनी कम होगी? मोमेंटम 100% कम हुआ, 100% नहीं था, 20% लेते, मोमेंटम 20% कम हुआ, काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट होगी? फिर मैं यहाँ मोमेंटम में चेंज हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी में फाइंड करना है, फिर मैं क्या करूंगा, काइनेटिक एनर्जी में दूंगा और काइनेटिक मोमेंटम में फाइंड करना होगा। पहले ये करो, आंसर बताओ। देखो भाई, आप आंसर चेक करें, मोमेंटम 30% बढ़ा, इसका मतलब 100 से हो गया 130, इसका मतलब 10 से हो गया 13, 10 to 13, तो मोमेंटम का जो स्क्वायर है वो हो गया फ्रॉम 100 to 169। मोमेंटम का स्क्वायर ही तो काइनेटिक एनर्जी होता है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 69%। सर कर दिया सारा सर। चेक कर लो, मोमेंटम 40% बढ़ा, दैट मींस मोमेंटम 100 से 140 हो गया। इजी होता है बेटा जब भी आप परसेंटेज को 100 के साथ करोगे, क्योंकि 40% ऑफ 100 इज 40, 20% ऑफ 100 इज 20, 50% ऑफ 100 इज 50, दैट मींस मोमेंटम इंक्रीजेस फ्रॉम 10 to 14, तो मोमेंटम का स्क्वायर हो गया 10 स्क्वायर 14 स्क्वायर। मोमेंटम का स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होता है, 100 से 14 का स्क्वायर हुआ 196, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई बाय 96%। Then in third question, it was momentum increases by 25 नहीं है बेटा, 50% से बढ़ रही है, मोमेंटम 50% से बढ़ा, इसका मतलब मोमेंटम 100 से 150 हो गया, मतलब 10 से 15 हो गया, तो मोमेंटम का स्क्वायर 10 स्क्वायर 15 स्क्वायर, तो मोमेंटम का स्क्वायर होता है काइनेटिक, 10 स्क्वायर हो गया 100, 15 स्क्वायर हो गया 225, तो 100 के पीछे 125 का इंक्रीज है, तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 125%। ठीक है, पता चल रहा है? तो ये टेक्निक आपके लिए है, इसमें आप किसी को ये बता नहीं सकते ये लिख के, ये सिर्फ आपकी अपनी समझ के लिए है। तो जब भी आपके पास मल्टीपल चॉइस होगा, यू कैन क्विकली फाइंड आउट चेंज। मोमेंटम 40% कम हुआ, इसका मतलब ये है कि मोमेंटम 100 से 60 हो गया, दैट इज कॉल्ड 40% डिक्रीज। ठीक है, मोमेंटम 100 से 160 हो गया या 10 से 6 हो गया, तो मोमेंटम का स्क्वायर 100 से 36, बेटा जो मोमेंटम का स्क्वायर है दैट्स व्हाट काइनेटिक एनर्जी इज, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 64%। kinetic energy decreases by 64%. Then in the next question, we have momentum decreases by 20%. इसका मतलब मोमेंटम 100 से 80 हो गई, 10 से 18 हो गया, नहीं 10 से 8 हो गया, तो मोमेंटम का स्क्वायर 36% कम हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेस बाय 36%। किसी में भी कोई डाउट है तो बताओ, आपने ठीक किया या गलत किया, आप खुद चेक करें, बट इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दीज, लेट मी नो।
नो सर। सबने कर लिया हर्षित? यस सर, सर सभी ठीक है। ग्रेट। सीमांत 25% किसका आंसर आया था भाई? 100 से 125 होता है उसको बोलते हैं 25%। 100 से 225 होगा तो वो 125% होता है। ठीक है। यस। मोमेंटम का स्क्वायर जो है उसको हम लिखते हैं 2mk। कैसे देख लो जरा, ये बीच वाला पार्ट छोड़ दीजिए। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय 2m। तो पी स्क्वायर हुआ 2mk। पी कितना हुआ? स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। मतलब मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, अगर किसी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है बाय 300%, अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ी तो मोमेंटम कितने परसेंट बढ़ेगा? चलो करो खुद। अगर काइनेटिक एनर्जी 51% कम हो गई तो मोमेंटम कितने परसेंट कम हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी अगर 300% बढ़ेगी तो मोमेंटम कितने परसेंट बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी 51% कम हुई तो मोमेंटम कितने परसेंट कम होगा? देखो काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ गई, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 100 से 300 ऐड कर दो यार। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रूट होता है वो होता है मोमेंटम। तो रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी विल बी रूट ऑफ 100 रूट ऑफ 400। रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो है वही मोमेंटम है, तो मोमेंटम हो गया रूट ऑफ 100 इज 10, 400 का रूट है 20। 10 से 20 होना, इसको आप 10% नहीं बोल देना। 100 से 110 होने को बोलते हैं 10%। 10 से 20 होना मतलब डबल होना, और डबल होने को 100% बोलते हैं। नहीं तो ऐसा करो, जैसे हम कभी 10 ये 1 और 0 0 काट देते ना, वैसे आप 0 0 लगा सकते हो। रेशो सेम रहनी चाहिए। रेशो 20/10 या 200/100 सेम है। अब देखो 100 से 200 हो गया, तो 100 के पीछे जो इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं परसेंटेज इंक्रीज। तो इसका मतलब यह है कि अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ी तो मोमेंटम जो है वो 100% बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी 300% बढ़ी तो मोमेंटम 100% इंक्रीज होगा। और अगर काइनेटिक एनर्जी 51% डिक्रीज हुई तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 100 से 49 हो गई। वही माइनस कर देना, जब इंक्रीज में हम वही नंबर ऐड कर देते हैं, डिक्रीज में वही नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी का जो रूट है, रूट 100 रूट 49, वो हो गया 10 to 7। मोमेंटम 10 से 7 हुआ। 10 से 7 होने को हम ये बोल सकते हैं कि मोमेंटम 100 से 70 हो गया। और जब मोमेंटम 100 से 70 हुआ तो हम बोलेंगे मोमेंटम डिक्रीजेस बाय 30%। 30%। दिस विल बी द आंसर। ठीक है। तो ये परसेंटेज वाले क्वेश्चंस हैं, जब बड़े बड़े परसेंटेज 30%, 100%, 40% ऐसे होंगे। नेक्स्ट देखें, अगर परसेंटेज चेंज स्मॉल होगी, जैसे फॉर स्मॉल चेंजेस, फॉर स्मॉल चेंजेस मल्टीप्लाई करना है आपने पावर से। समझाता हूं कैसे। ये देखा आपने कि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर, और P जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। K is directly proportional to P square, P is directly proportional to root K. That means ऐसे क्वेश्चन है, if momentum increases by 2%, what will be
द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अगर एक बॉडी का मोमेंटम 2% बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी कितने परसेंट बढ़ेगी? बेटा इस तरह के क्वेश्चंस आपने एरर्स में पढ़े होंगे पहले। सीधा लिखो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज बाय 2 into 2%, दैट इज इक्वल टू 4%। खत्म। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस बाय 2 into 2% एंड दैट इज 4%। सर ऐसा क्यों हुआ? स्मॉल चेंजेस के लिए हम अप्रोक्सीमेट करते हैं। ऐसा हुआ नहीं, ऐसा करने से यू कैन कैलकुलेट इजीली। जब हम स्मॉल चेंजेस की बात करते हैं तब हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेट करेंगे तो आसानी से करेंगे। अदरवाइज आपको अगर पूरा कैलकुलेशन करना होगा इट विल बिकम लेंथियर। हो सकता है 4 नहीं 4.1 आए, 4.2 आए ऐसा, तो वी कैन इग्नोर स्मॉल चेंजेस। आपको याद होगा आपने एरर्स में पढ़ा था, ऐसे पढ़ाया था आपको, कोई क्वांटिटी क्यू है जो ऐसे है ए बी और सी के साथ रिलेटेड। ए में एरर दिया हुआ है 1%, बी में एरर दिया है 2%, सपोज सी में एरर दिया है 2%, तो क्यू में कितना होगा? बोल गए तुम लोग, 2 into ए में जितना एरर है प्लस बी की पावर 1 है, 1 into बी में जितना एरर है, सी की पावर 1/2 है, 2%। याद है? भूल गए? 2%, 2%, यार 1%, आंसर इज 5%। अगर नहीं याद है तो वी कैन स्टार्ट द टेस्ट सीरीज फ्रॉम द बिगनिंग। ये नहीं होना आगे बढ़ते जाए और पीछे बोलते जाए, वो नहीं होना चाहिए। यू शुड कीप अ ट्रैक। सो फॉर स्मॉल चेंजेस हम जो रिजल्ट फाइंड करते हैं दैट इज ऑलवेज एन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट। अगर एक बॉडी का मोमेंटम 2% बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी 4% बढ़ेगी। अब ये 5% से कम चेंजेस होंगी तभी ये अप्लाई करना, अदरवाइज नहीं। ऐसे ही देखो कि अगर एक बॉडी की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 0.2% बढ़ गई है तो मोमेंटम कितने परसेंट बढ़ेगा? काइनेटिक एनर्जी 0.2% बढ़ी, कितनी बढ़ी? 0.2%। व्हाट विल बी परसेंटेज इंक्रीज इन मोमेंटम? बेटा अगर काइनेटिक एनर्जी 0.2% बढ़ी है, मोमेंटम तो काइनेटिक एनर्जी के रूट के प्रोपोर्शनल है, मतलब मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू पावर 1/2। मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू k raised power 1/2। तो काइनेटिक एनर्जी 0.2% बढ़ी, मोमेंटम विल इंक्रीज बाय सर 0.5 1/2, 0.1 0.5 नहीं 0.1%। सर मैंने वहां नहीं कहा 0.1। तू बड़ा अच्छा है यार रुद्रदेव सिंह। ठीक है, ठीक है चिप साहब, यस सर। चलो आगे चलते हैं और टाइप के क्वेश्चंस करते हैं। ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम पे बस क्वेश्चंस आ गए। फिर ये देखो, ये मान लेते हैं ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड सरफेस। मैंने एक डीपीपी शेयर कर दी, उसको भी ट्राई करना है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस स्ट्रेट मान लीजिए। इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर सपोज ऐसे पाथ बना हुआ है, ये हाइट दी है कुछ, ऐसे पाथ बना है, दिखाई दे रहा है ना? यस सर। ये हाइट है सपोज 10 मीटर हाइट है। यहाँ से एक बॉल नीचे आया, बॉल की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड और बॉल का मास है से 1 kg। सिंपल करते हैं सिचुएशन। ये बॉल यहाँ से चला, यहाँ पहुंचा ए पॉइंट पे, यहाँ से बी पे गया और बी की हाइट है 5 मीटर, फिर यहाँ से सी पे आया और फिर डी पे आ गया, और आप डी की हाइट ले लो 3 मीटर डी की, और ये बताओ कि क्या ये बॉल डी से आगे जाएगा या वहां रुक जाएगा, और अगर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? सिर्फ डी पे ही नहीं,
यहाँ से एक बॉल रोल होना शुरू हुआ 1 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी थी, इस पॉइंट को मैं ओ बोल लेता हूँ। वेलोसिटी ए पे कितनी होगी, वेलोसिटी बी पे कितनी होगी और वेलोसिटी डी पे कितनी होगी। सी छोड़ दीजिए क्योंकि ए और सी पे तो बराबर ही होगी, दोनों ग्राउंड लेवल पे। कैसे हम फाइंड करेंगे डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी? ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे बेटा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे। टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट ए नहीं सॉरी ओ, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर प्लस m इंटू जी की जगह मैं 10 ले लेता हूँ, इस सारी सिचुएशन में जी आपको 10 लेना है। 1 इंटू 10 इंटू एच कितना है, एच भी 10 है। ठीक है, ये वेलोसिटी को आप 1 मीटर की जगह 2 मीटर पर सेकेंड रख दो ताकि हम फ्रैक्शन को अवॉइड करेंगे। तो ये आपके पास आ गया बेटा, कितना बना ये 102। टोटल एनर्जी कितनी हो गई, ये 4 हो गया ना, 2 लिया मैंने वेलोसिटी, 4/2 हो गया 2 प्लस 100, 102 जूल। टोटल एनर्जी बेटा ओ पे कितनी है, 102 जूल। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट ए पे कितनी होगी टोटल एनर्जी बेटा? टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहती है, टोटल एनर्जी एट ए विल बी 102 जूल। लेकिन ए पे पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, सो इट इज इक्वल टू 1/2 m इंटू वी ए स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि जो टोटल एनर्जी है दैट इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब 1/2 m इंटू वी ए स्क्वायर जो है वो आ गया 102। m कितना है बेटा 2 ना 1 है, तो वी ए का जो स्क्वायर होगा, ये तो 1 लिख दो, वी ए का जो स्क्वायर हो गया वो हो गया 204। तो वी ए कितना हो गया, रूट ऑफ 204 कितना होता है 204 का स्क्वायर रूट, अप्रोक्सीमेटली 14 होता है। 15 नहीं लिख सकते, 15 225 होता तो क्या लिखना था 15, 196 होता तो 196 होता तो 14, 225 होता तो 15, राइट। ये वैल्यू 196 के, तो इट विल बी 14 पॉइंट समथिंग। मैं ऐसे ही लिख देता हूँ रैंडमली 14.1 मीटर पर सेकेंड। अदरवाइज यू कैन कैलकुलेट 204 स्क्वायर रूट, 14.1 या 14.2 के आसपास आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें बी पे, बी पे कितना होगा, व्हाट इज टोटल एनर्जी एट बी बेटा? टोटल एनर्जी एट बी विल बी 102 जूल। बी पे कितनी होगी टोटल एनर्जी, 102। टोटल एनर्जी तो उतनी ही रहती है। अब बी पे काइनेटिक एनर्जी हो गई 1/2 m इंटू वी ए स्क्वायर प्लस 1 इंटू 10 इंटू 5 इज इक्वल टू 102। पता चला क्या किया? काइनेटिक एनर्जी बी पे है 1/2 m वी बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी है mgh, दोनों का सम जो है दैट इज कॉल्ड टोटल एनर्जी। तो पहले 1/2 m वी बी स्क्वायर देख लो, 50, 102, दिस विल बी 52। पता चल गया कैसे? 102 में से 50 को माइनस कर देना है, तो m तो 1 है, तो बेटा यहाँ से वी बी स्क्वायर बनेगा 104। तो वी बी आ गया 104 का स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड। सर सेकंड पॉइंट रिपीट करना। सेकेंड पॉइंट कौन सा बेटा, ये वाला? सर इसके नीचे वाला। टोटल एनर्जी देखो, जो टोटल एनर्जी है वो हमेशा सेम रहेगी, कितनी 102। तो यहाँ पर तो पोटेंशियल एनर्जी 0 थी, यहाँ जो एनर्जी है अगर यहाँ इसकी वेलोसिटी है वी बी, तो काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 m वी बी स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी होगी m, लिख लूं m g h, m is 1, g is 10, h is 5। तो काइनेटिक एनर्जी
कितनी हो गई 1/2 mv स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी हो गई 110.5 इक्वल टू 102। इससे ये 50 बना तो 1/2 mvb स्क्वायर बन गया 102 माइनस 50 दैट्स 52। तो सॉल्व करके आपके पास m का वैल्यू 1 kg डाल के 104 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। d पे फाइंड करो व्हाट इज वेलोसिटी एट पॉइंट d। व्हाट इज टोटल एनर्जी फाइंड कहां कर रहे हैं, एक ही बारी करी हमने। व्हाट इज टोटल एनर्जी एट d 102 जूल। 102 ठीक है, इसका मतलब 1/2 m इंटू वी डी स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 3 इज इक्वल टू 102, क्योंकि जो पॉइंट डी है उसकी हाइट है 3 मीटर। दैट मीन्स 1/2 इंटू 1 इंटू वी डी स्क्वायर, मास तो 1 है, प्लस 1 इंटू 10 इंटू 3 इज इक्वल टू 102। ठीक है, तो 1/2 वी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 102 माइनस 30, 102 माइनस 30 कितना हुआ 72। तो वीडी का स्क्वायर कितना हो गया 144। वीडी कितना हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जो पूछना है वो पूछ लो, अब यू हैव टाइम। ठीक है, नहीं पूछना तो इसको एक बार फिर से देख लो, और भी क्वेश्चंस मैंने शेयर कर दिए हैं, ट्राई करो क्वेश्चंस को। थैंक यू।